तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टाटा कंज्यूमर के ऊपर बात करने वाले हैं। आज इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 3% की जोरदार गिरावट देखने मिली। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है एंड अगर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमें किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि कंपनी करती क्या है, तभी ना हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये कंपनी बेसिकली FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है एंड FMCG सेक्टर में ये कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो कर रही है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इस कंपनी की सेल्स लगातार साल दर साल इंप्रूव होते जा रही है। मतलब कि 10 साल पहले जो कंपनी की सेल्स थी वो 5 साल पहले की सेल्स से कम है एंड 5 साल पहले की सेल्स 3 साल पहले की सेल्स से कम है। यानी कि जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे इस कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। एंड सेम बात इस कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के साथ भी है, जो आपको अधिकतर FMCG कंपनी में दिखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप इस कंपनी को एक एग्रेसिव कंपनी मान सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप FMCG सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक डिफेंस सेक्टर होता है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। क्योंकि FMCG सेक्टर जब भी मार्केट गिरता है तो हमारे पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से बचाता है एंड साथ ही साथ ये कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो हमने ये सब जान लिया कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए ये स्टॉक इस समय 750 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक का सपोर्ट जोन का है। तो देखिए 700 के आसपास इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पास्ट में इस स्टॉक ने एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था एंड जब कोई स्टॉक किसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है तो हो सकता है कि पास्ट में वही लेवल इस स्टॉक का सपोर्ट जोन बने। तो देखिए वैसा ही हुआ। यहाँ पे इस स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर देखिए यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि 700 का लेवल इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो यदि मार्केट गिरावट के चलते अगर आपको स्टॉक कभी भी 700 के आसपास मिल जाए तो काफ़ी गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड अभी ये स्टॉक देखिए 750 के आसपास मिल रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए अभी ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखने का प्रयास कीजिए तो देखिए पहले 770 का लेवल इस स्टॉक के लिए एक बार रेजिस्टेंस ऐड कर चुका है, तो यही लेवल इस स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन बना चाहिए था। तो देखिए यहीं से ये स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर एक बार घूम गया था, लेकिन उसके बाद देखिए जब गिरावट बढ़ गई तो इसी लेवल से बार बार रेजिस्टेंस आके नीचे आ रहा था एंड देखिए फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस खाया एंड जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो यहाँ पे 1-2 बार सपोर्ट लिया है। लेकिन आज आप देखें अगर हम इसको जूम कर दें तो देखिए इस स्टॉक ने आज इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये स्टॉक 700 तक आ सकता है। तो अगर ये स्टॉक 700 मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वह अगर हम इस स्टॉक का RSI देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 37 पे है। यानी कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी किसी स्टॉक का RSI शॉर्ट टर्म में 40 के नीचे चला जाता है तो वो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। यानी कि उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में और गिरावट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। एंड आप यहाँ पे एक बात देखना प्रयास कीजिए कि काफ़ी दिन से इस स्टॉक का RSI एक साइडवेज ट्रेंड में था। मतलब कि इस स्टॉक का RSI 40 से 60 के बीच में था। तब कोई भी स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में होता है, लेकिन आज बड़े दिन बाद ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो अगर हम एक ट्रेडर हैं तो हमें इस स्टॉक में कुछ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाना चाहिए एंड देखना चाहिए कि अगर हमें 700 के आसपास ये स्टॉक मिल जाए डाउन ट्रेंड के चलते तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको क्या मोटिव होना चाहिए कि आप किसी भी स्टॉक को सस्ते से सस्ता खरीदें एंड वो तभी होगा जब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा। क्योंकि अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो वो कंटिन्यूसली ऊपर जाते जाएगा। तो आपको 700 के लेवल का ध्यान रखना है। वह अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखने का प्रयास करें तो देखिए अभी स्टॉक ने 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे चारों मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। तो हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब ये स्टॉक 700 के आसपास मिल जाए। एंड देखिए जो लोग ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उन लोगों के लिए काफ़ी नेगेटिव साइन है, क्योंकि आज इस स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है। यानी कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बियरिश हो रहा है। तो हमें एट द प्रेजेंट इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। हमें 700 के लेवल का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जब भी स्टॉक 700 के आसपास मिल जाए तो हमें लपक के बंदर की तरह केले को पकड़ लेना है। जी हाँ। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकेनाशी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें जो कि हमें ग्रीड एंड फियर का माहौल बताती है, तो देखिए यहाँ पे एक फियर का माहौल आया था तो हम यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए तो इस स्टॉक में बम्पर रैली देखने को मिली। इतनी शानदार रैली हमें मिल जाती अगर हम इस स्टॉक में सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करते तो। लेकिन देखिए उसके बाद क्या हुआ? मार्केट गिरावट के चलते इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना था, यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना था, यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना था। उसके बाद देखिए ये रैली हमको काफ़ी फायदा देती एंड एट द प्रेजेंट भी हम प्रॉफिट में बैठे होते अगर हम यहाँ कहीं इन्वेस्ट करते तो देखिए सिंपल सा मोटो है, जब फियर का माहौल है तो हमें इन्वेस्ट करना है, जब ग्रीड का माहौल है तो केवल मलाई खाना है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो एट द प्रेजेंट देखने का प्रयास करते तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे एक छोटे मोटे ग्रीड के माहौल के बाद एक छोटा मोटा फियर का माहौल बनना शुरू हो गया है। तो हमें फियर के माहौल में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो 700 के लेवल पे इस स्टॉक का अच्छा सपोर्ट जोन है। तो अगर ये फियर का माहौल कंटिन्यू होता है एंड ये स्टॉक हमें 700 के आसपास मिल जाता है तो हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके जरूर चलना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6 to 7% की दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार लार्ज कैप कंपनी है। एंड अगर अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं।
हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिद्धांत साइनिंग ऑफ।